क्वेश्चन नंबर 16. ओके, स्क्रीन शो हो रही है सबको? एम ऑडिबल एवरीवन? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है? क्वेश्चन सबके सामने है ना? ओके, किसी ने किया बेटे क्वेश्चन ये? हैव एनीबॉडी डन दिस क्वेश्चन? ओके, चेक करते हैं. So the question is, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, राइट? तो मैं इन शो लिख देता हूं, ए एंड एम आर पार्टनर्स. बैलेंस इज ऑन 1 अप्रैल. देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कैपिटल फिक्स्ड गिवन है. 12th क्लास में जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो, 11th क्लास में आप सबने क्या किया हुआ है? फाइनल काउंट्स. और वहां पर एक सिंगल पार्टनर होता था, एक सिंगल ओनर, प्रोप्राइटरशिप जिसको कहते हैं हम. तो +1 का पूरा काउंट्स आपने कर लिया है. तो +2 में जब हम एंटर करते हैं तो मैंने आपको जो चेंज बताया था बेटा, पार्टनरशिप कैपिटल काउंट्स, आज का लेक्चर उसी पे डेडिकेटेड है, जो +1 में आप नहीं देखते कभी वहां, क्योंकि हम सिर्फ कैपिटल वर्ड की बात करते हैं, कैपिटल काउंट ज्यादा बनाते नहीं है. और यहाँ तो 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं. और कैपिटल काउंट 2 तरह का होता है, यू नो. दिलजोत बेटा साउंड नहीं आ रही आपको? दोबारा फिर से लॉग इन करो. सबको बाकी को आ रही है बेटा साउंड? ऑडिबल है? हाँ दिलजोत, आप अपने एंड से चेक करो. हाँ, इंटरनेट का कनेक्शन, या फिर दोबारा लॉग इन कर लो. तो जब हम +2 में पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल 2 तरह का होता है. कौन कौन सा बताइए, जो आपको एक थ्योरेटिकल लेक्चर हुआ था पहले? वेरी गुड. फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड. तो वो एक जस्ट थ्योरेटिकल लेक्चर था, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था विद माय एग्जांपल, बट नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट. तो वो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड. अतुल का 5 लाख, मिथुन का 6 लाख. तो कैपिटल फिक्स्ड का क्या मीनिंग होता है? यस एवरीवन, इससे क्या फर्क पड़ता है कैपिटल फिक्स्ड से? मैं देखता हूँ वो टॉपिक भी कैलकुलेट करते हैं. एक मिनट. नहीं, फिक्स्ड कैपिटल का क्या मीनिंग होता है बेटा? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग बताया था मैंने आपको, याद है किसी को? ये स्लाइड्स तो हमने कर ली थी. इंटरेस्ट ड्राइंग का जो मैंने आपको फुल फ्लेज्ड दिया था, ये आप सबने स्टडी कर ली बेटा, क्योंकि इसकी बात हुई नहीं बीच में, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट था और उससे पहले हमने ये सब डिस्कस किया था. इंटरेस्ट ड्राइंग के सभी केसेस देख लिए थे आपने? कौन से बेटा? ओके, चलिए मैं इसको एक और ओपन रख लेता हूं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन ओवर करते हैं. तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, बताइए. फिक्स्ड कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस बेटा ये है, इंपॉर्टेंस, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसमें से 2 ही चेंजेस आती हैं. एक, जब कैपिटल एडिशनल हम लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं. और सेकंड पॉइंट, जब हम कैपिटल विड्रॉ करते हैं. तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन, ये 2 चीजें कैपिटल को इफेक्ट करती हैं. अदरवाइज प्रॉफिट की जितनी भी चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कुछ भी ऐसा हो, वो हमारी कैपिटल को इफेक्ट नहीं करती. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में लोन भी गिवन है दोनों पार्टनर्स का. हाँ जी, अतुल का क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स, डू फास्ट. फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला करो बेटा हमेशा. क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी, राइट? अगर अतुल का लोन क्रेडिट है तो वो फर्म के ऊपर क्या है? यस एवरीवन, लायबिलिटी. और अगर मिथुन का लोन डेबिट है तो वो फर्म के लिए क्या है? एसेट. यस यस, एसेट. सो अब हमें एक तो इंटरेस्ट ऑन, इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम. देखो, अलाउ एंड चार्ज, इसका मीनिंग
अगर हमें लोन पे इंटरेस्ट देना है तो भी 8% है, अगर लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो भी वो 8% है, दोनों केस में वो 8% ही रहेगा। एंड डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो चार्ज 5000 ईच। देखो बेटा, अब यहाँ पे डीड के अकॉर्डिंगली सब कुछ मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट बिफोर गिविंग द अबव इफेक्ट, इन सबको करने से पहले प्रॉफिट कितना है 2,28,000, राइट एवरीवन। सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। मैं स्टार्ट करता हूं बेटा आपके लिए। हमें यहां पर गुरप्रिया, आप किस पे ले रहे हो लेक्चर, ये मोबाइल पे या कोई आपके लैपटॉप पे? ओके ठीक है। वैसे ही सब कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा बिकॉज अभी आपको +1 में जाना है। बट आपने संजीव सर को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे देखना है कि ऑनलाइन क्लास कैसे होती है। तो ये सब 12th स्टूडेंट्स हैं। आफ्टर 1 year यू विल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। बट अभी आप जस्ट देख सकते हो कि क्या चीज है, ये कैसे होता है। सर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट के सामने फिक्स लिखा होगा। बेटा देखो, अगर फिक्स नहीं लिखा तो आपको बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग मानना है इसको, राइट। तो जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा वो सब में फ्लक्चुएटिंग है, बाकी ये फिक्स्ड है। हाँ, अगर लिखा है तो फिक्स्ड है मींस, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं हम उसको। सो हाँ जी एवरीवन, क्या सिखाया था आपको लास्ट क्लासेस में? सबसे पहली लाइन क्या होती है पीएल एप्रोप्रिएशन की? हाँ, ये देखो मैं सब कुछ लिखता हूं आपके लिए। आपको हैबिट यहाँ पे क्रिएट करनी है, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। मैं रफली लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका +1 यहीं पे ओवर हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और वहीं से आपका +2 स्टार्ट हो जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर एवरीथिंग दैट वाज गिवन यू 2,28,000। सूजन आप लेट ज्वाइन कर रहे हो अभी, मैंने तो पहले लेट क्लास स्टार्ट किया। ओके ओके, कोई बात नहीं। अभी हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं एज ए डाउट, बिकॉज ऑलवेज डाउट सेशन पहले होता है। देखो डाउट सेशन का मीनिंग ये नहीं कि आप एक अलग से डे डाउट सेशन के लिए रखो। डाउट मतलब जब डाउट आए, अगर आपको आज डाउट आ रहा है तो आज ही वो डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। इसलिए मैं हर क्लास में सबसे पहले हाफ एन आवर का डाउट सेशन रखता हूँ। ये सबसे जरूरी चीज है, चाहे हमारा 90 मिनट्स का टाइम डाउट सेशन पे जाए, क्योंकि जब तक प्रीवियस पार्ट में डाउट है आगे बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। सिलेबस ओवर करने के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है, बट जितना पार्ट हो चुका वो पास्ट बन जाता है आपका ना। तो इसलिए आज हम डाउट्स की बात भी करेंगे और थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। 2,28,000 का प्रॉफिट दिए। अब आप सब लोग बेटा यहाँ पे मुझे लिखवाओ आपने क्या क्या लिया है। यस, किसका डाउट है ये? सुखमन, किसका डाउट था बेटा ये? हाँ सुखमन, आप बताओ बेटा क्या क्या लिखा आपने जल्दी से। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग इसको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। यू नो ये क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना लिया आपने अतुल का? सुखमन गिव मी द आंसर। बेटा क्वेश्चन ट्राई नहीं किया आपने? आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। आप मुझे ये तो लिखाओ ना पहले जो आपने किया है, ये तो किया होगा ना आपने एटलीस्ट। आंसर को इंपॉर्टेंस मत दो ना, आंसर तो कभी एग्जाम में दिए नहीं होता। हमें तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। डोंट फोकस ऑन आंसर, मुझे सिर्फ आप अपनी एप्लीकेशन समझाइए। अतुल का इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 5 लाख का 10% 50,000। एंड मिथुन का? ठीक है, टोटल हो गया 1,10,000। एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, ये जो 2,28,000 है बेटा, वो अभी हम यहां नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। रीजन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है जो वर्किंग नोट में शो किया जाएगा। तो मैं बाकी के पॉइंट्स लिख देता हूं एक बार। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज इनकम है हमारे बिजनेस की। 5,000 ईच, इंटरेस्ट ड्रॉइंग वॉ चार्ज 5,000 ईच। अतुल और मिथुन दोनों का 5,000 ईच है। टोटल 10,000 रुपीज का हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं, राइट एवरीवन। एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं यहां पे हम। इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे एक। आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था बेटा कि जो इंटरेस्ट आपने पार्टनर्स को पे करना है वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है। बट जो इंटरेस्ट आपने पार्टनर से लेना है, आप कौन हो? ऑलवेज बिजनेस। आपको याद है बेटा +1 का फर्स्ट लेसन क्या दिया गया था आपको? आपके किसी भी टीचर ने आपको क्या समझाया होगा? थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा स्टेटमेंट होता है फर्स्ट, जब मैं +1 की क्लास लेता हूं, फर्स्ट क्लास, तो उसमें बच्चों को समझाते हैं कि हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात को सोचेंगे बेटा, कि बिजनेस कैसे सोचता है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस इज नॉट ए लाइव पर्सन, मैं हो जैसे आप हो, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर बात को नोट करना होता है। तो जो बिजनेस ने इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करना है, क्योंकि बिजनेस ने लोन दिया पार्टनर को, जो बिजनेस की एसेट है, डेबिट है, वो इंटरेस्ट कहां आएगा? क्या बताया था लास्ट क्लास में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा? हाँ, यस, ये है तो एक इनकम ना हमारे बिजनेस का, तो हम इसमें क्रेडिट साइड या डेबिट साइड की जगह पे ऐड और लेस भी कर सकते हैं, एक ही बात है ना। तो इसके दो ऑप्शन है, वर्किंग नोट 1 हम बनाते हैं या तो ऐसे, या हम वर्किंग नोट की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसके क्रेडिट साइड या उसके डेबिट साइड शो करते हैं। अब क्रेडिट का मीनिंग ऐड, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, एड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। आज कितना लोन है जो हमने पार्टनर को दिया हुआ है, जिसका नेचर डेबिट है? अब यहां पे बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है बेटा, उसी के लिए आपकी +1 क्लास होती है ना, इंपॉर्टेंट। +1 क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक फाउंडेशन क्लास है बेटा आपकी, जहां आप ये समझते हो कि डेबिट मीन्स एसेट। ये फर्स्ट डे का लेक्चर होता है इवन, डेबिट मीन्स एसेट। हमें 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 8%। इट मीन्स 2 लाख का 10% 20,000, 8,000 कितना होगा? 16,000। कैलकुलेशन भी समझाई थी आपको +1 में कैसे करनी है। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सा लोन है? जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, जो फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आपने। तो वहीं पे इस क्वेश्चन का जब आंसर नहीं आता समटाइम्स, तो स्टूडेंट्स इंटरचेंज कर देते हैं। तो एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो ऑलवेज आपकी इनकम होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा, और जो लायबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। सुपन आपने ऐसे किया था बेटा या डिफरेंट किया था? यहीं पे मिस्टेक की होगी आपने। हाँ, तभी तो आंसर आया नहीं है। हिमित आपने कैसे किया था बेटा? तो बेटा याद ना, एक्चुअली आपने क्या किया ना, आपने डेबिट क्रेडिट को ध्यान से देखा नहीं। आपके अकाउंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें ना, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अतुल का क्रेडिट है, मिथुन का डेबिट है। इट मींस मिथुन को लोन दिया हुआ है हमने, एसेट है, उसका इंटरेस्ट हमारी इनकम है, प्लस होगा, और यहां का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, माइनस होगा, जो लोन लायबिलिटी हमारे ऊपर। तो ये प्लस माइनस करके कितना प्रॉफिट बचा? 220। ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद आता है, यू कैन से ओनली नेट प्रॉफिट वर्ड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अब इसको हम यहां लेके आएंगे बेटा। अब वापिस इसे चलते हैं। वर्किंग नोट क्लियर सबको एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी। तो अभी बस इसमें से अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, और कुछ है इस क्वेश्चन में? नथिंग बेटा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। तो वो लाइन क्या होती है सबको पता है ना, मैं भी लिख नहीं रहा।
टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू नो 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 बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहाँ। यस, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही तो चेक करना था मुझे आपका। तो कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, स्लोली आपको हैबिट हो जाएगी कि टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि जहां कैपिटल फिक्स्ड होती है वहां करंट अकाउंट्स बनते हैं, और जहां कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है वहां कैपिटल अकाउंट। तो यहां करंट अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट बेटा। ये कितना प्रॉफिट आया है? 2,30,000 में से माइनस करो 1,10,000, इट रिमेनिंग 120। तो ये बेटा आपका आंसर है। 120 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। ए को और एम को, ए का कितना प्रॉफिट है? रेशो क्या है ए की प्रॉफिट की? 3/5, और एम की 2। देख लेना बेटा, आंसर आ जाएगा आपका 72 और 48। चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन मैच हो गया सबका? ओके, गॉट इट बेटा, सेटिस्फाइड? चले आगे। यस सर। ये स्टिल कोई डाउट है आपका? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सो कोई और डाउट है बेटा टिल 18 क्वेश्चंस? कॉपीज पे आपका होमवर्क डन होना चाहिए टिल 18th। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्योर, कोई डाउट नहीं है सब किसी का भी? ठीक है बेटा, तो लेट्स कम फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आइए एवरीवन। अच्छा, उसके बाद बेटा देखो, आज आपका होमवर्क होगा 19 से लेकर 23 तक, क्वेश्चन 19 से 23, क्योंकि ये टॉपिक मैं आज आपको करवा दूंगा। अच्छा, बाय द रूल आज हमारा टेस्ट डिस्कस होना था, क्योंकि जब टेस्ट होता है आपका संडे को, नेक्स्ट डे वो प्रॉपर डिस्कस होता है। मैं आपके साथ पूरा सोल्यूशन डिस्कस करूंगा टेस्ट का, और आप लोग अगर ऑनलाइन हो तो अपनी आंसर शीट पे रेड पेन के साथ उसको चेक करोगे, और फिर वो आपकी हार्ड कॉपी सबमिट होंगी इंस्टीट्यूट में। और जिन्होंने इंस्टीट्यूट में आके दिया था ऑफलाइन, तो वो तो उनकी शीट्स वहां पड़ी ही हैं। बट आज क्योंकि ऐसा हो गया कि मैं ऑफलाइन नहीं ले पाया, तो स्टूडेंट्स का आंसर शीट्स वहीं पे इंस्टीट्यूट में है कुछ एक का। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली पहले टेस्ट डिस्कस करेंगे, रेस्ट टाइम में हम आगे आपके डाउट्स ले लेंगे। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक आगे आपके डिस्कस कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे करवाए हुए पहले मैंने आपको, बट न्यूमेरिकल्स में नहीं किया था हमने ज्यादा। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें ये टॉपिक कवर होता है। तो मैं पहले आपको गो थ्रू दूं। हाँ जी, जैसे कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। यस। तो अगर फ्लक्चुएट है तो हम करंट या फिर दूसरा भी लिखते हैं। नहीं बेटा देखो, अभी आज का ये टॉपिक अभी होगा ना, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। जब हम कैपिटल वर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे बन रहा है, और उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है सिर्फ। ये बात आपको आज क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, क्लास के एंड तक ये आपका डाउट रहेगा नहीं। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं इन शॉर्ट बता देता हूं। जब हम लिखते हैं टू द प्रॉफिट टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मीनिंग हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तब उसका मीनिंग होता है कि कैपिटल फिक्स्ड है और जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है तो वो दो ही चीजों से चेंज होती है, मैंने ऑलरेडी बताया, एक एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉन। इन दो चीजों से ही चेंज होती है, अदरवाइज चेंज नहीं होती। तो इसलिए नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम
बाय डिफॉल्ट कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है फिक्स्ड वर्ड, तो इसलिए हम लिखेंगे टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट्स। ओके एवरीवन, कोई और डाउट है किसी का? ठीक है बेटा, तो अभी बुक्स ओपन कर लीजिए। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं। फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 1 to 18 ऑल क्वेश्चंस, जिसमें पार्टनरशिप डीड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हुई थी। उसके बाद ऑलरेडी जो हमने किया हुआ है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक, सैलरी एंड कमीशन क्वेश्चन 31 to 34, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन 35 to 42। ये सब हमने कर लिए हैं और इन्हीं को बोलते हैं बेटा बेसिक्स। और ये वन टाइम करने की नीड होती है, सेकंड टाइम करने की नीड नहीं होती। यहां के बाद चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है आपका। ये सब क्वेश्चंस हमने बुक के कर लिए हैं, और जो स्टडी मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था आप सबने वो भी कर लिया। ओके, वो भी आप सबका डन है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का होमवर्क जो है वो आपको एडवांस में दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आज मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19 to 23 दैट इज ए होमवर्क, ये आप करोगे। इसमें सर आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज की टॉपिक के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपका 42 तक हम पहुंच गए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 42 तक ये सब मैंने करवा दिए हैं, डिस्कस भी हो गया आपके साथ, और ये होमवर्क में दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट सेशन होगा, है ना। समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि सर डाउट सेशन कब होता है ना, वो क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स उनको सिस्टम पता नहीं है लाइक दैट। तो डाउट सेशन तो बेटा एवरी टाइम एवरी डे होता है, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना, जब तक ऑल डाउट्स ओवर नहीं होते। हाँ, जब किसी के पर्सनल डाउट्स होते हैं देन दे टेक टाइम। आप में से किसी के भी ऐसा लगता है कि नहीं सर हम क्लास में वो डाउट्स क्लियर नहीं कर पाए, तो मैं इंस्टीट्यूट तो आता ही हूँ बेटा, आप मेरे से टाइम ले लो, कोई भी टाइम, या संडे का टाइम, तो उसमें आप 1:1 के रेशो में आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ऐसा हर सब्जेक्ट में रहेगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, वो आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको आना है तो यू मोस्ट वेलकम। कॉमन डाउट्स हम क्लास में ही हैंडल करेंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 ऑनवर्ड्स। तो उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन 46 बेटा। आज का होमवर्क आपका 43 ऑनवर्ड्स और आपको ऐड हो जाएगा। लास्ट होमवर्क क्या बताया मैंने आपको, 19 to 23, नोट कर लीजिए एवरीवन। और अब 42 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस अर्लियर क्लासेस में। 43 ऑनवर्ड्स आज आपका होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से मैं आपको क्लास वर्क में 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं आज। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पहले, रीड एवरीवन क्वेश्चन नंबर 46। सर यस बेटा, यस सर सर कोई क्वेश्चन की फोटो भेज दो सर, भेज दो, भेज दो। ठीक है। मैंने जो बुक का पीडीएफ शेयर किया था बेटा उसमें सारे क्वेश्चंस हैं ये वाले, लास्ट ईयर का एडिशन है वो, लेकिन क्वेश्चन सारे हैं ये वाले, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गए बेटा, याद रखिएगा। मैं क्लियर डाल दिया। 46 क्वेश्चन, नवप्रीत पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 46 हम स्टार्ट कर रहे हैं। साजल एंड काजल आर पार्टनर्स, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। Sajal and Kajal are partners, ratio 2:1. Their capital worth, it's given to you. Prepare PL appropriation count and partners capital count. तो यहां से मैं आपको partners capital count भी बना के दिखाऊंगा।
उसके बाद फिर आप 19 से 23 तक का होमवर्क इजिली कर पाओगे। क्वेश्चन रीड करें एवरीवन, क्या क्या हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। ग्रुप पे मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी पिक, आपने ओपन करने कर लीजिए सामने। 46 क्वेश्चन होगा टेक्स्ट बुक। ये बुक है जो हम नेशनल लेवल पे करते हैं +2 में। ये तो हर स्टूडेंट को करनी पड़ती है। तो साजन एंड काजल आर पार्टनर्स। काव्य क्वेश्चन नंबर 46 है पार्टनरशिप फंडामेंटल का। सेम वी हैव टू मेक, और जो भी परफॉर्मेंस आप ड्रॉ करोगे यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ स्केल, ऐसे रफली ड्रॉ नहीं करने हैं। ठीक है, अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं नेम वगैरह, अब सब ऊपर लिखा हुआ है। परफॉर्मा ऊपर बना के दिखा दिया आपको, ये सेम परफॉर्मा रहेगा। चलिए हम इसी में कर लेते हैं ना, बने हुए हैं, इसी में चेंज कर लेते हैं। क्या इसमें TS ग्रेवाल बेटा। नेशनल लेवल पे +2 में यही बुक चलती है। उसके अलावा जो हमारे अपने स्टडी मटेरियल होते हैं वो हम करते हैं, या स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह, वो सब तो अलग चीजें हैं, बट मिनिमम ये बुक हमें करनी होती है। ऑल ओवर इंडिया में यही बुक चलती है +2 में। 11th क्लास में ये बुक नहीं चलती। 11th क्लास में डिफरेंट राइटर का बुक चलता है। इट कवर्स ऑल बेसिक टू एडवांस लेवल। क्वेश्चन नंबर 46 में एवरीवन ये बताइए बेटा, क्या वर्किंग नोट बनेगा या नहीं बनेगा? ये वाला चेक करके बताओ। यस एवरीवन, बनेगा। क्यों बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। यस वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है। इन बिटवीन मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा एवरीवन। अगर आप पहले लीव करते हो तो फिर एब्सेंट मार्क होगी, और वो आपकी ऐप में ही रिकॉर्ड बन रहा है आपकी अटेंडेंस का। आपके मोबाइल ऐप में सब ऑप्शंस हैं। नेट प्रॉफिट इज गिवन टू यू। कितना नेट प्रॉफिट हमारे पास इस क्वेश्चन में? सर 7,02,000। हाँ, 7,02,600। यस, इसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। ऐड करने वाला इंटरेस्ट इसमें है नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ लोन नहीं है जो हमने पार्टनर्स को दिया हो। यहां पार्टनर से लोन लिया हुआ है। किससे लोन लिया बेटा हमने? काजल से। 3 लाख का लोन है। यस, 3 लाख का लोन है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है बेटा, तो क्या बताया था मैंने आपको रूल? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितने % लेते हैं? 6%। हाँ, 6% पर एनम। वेरी गुड, पर एनम वर्ड जरूर बोलना आपने, इट्स गुड हैबिट। 6% पर एनम। और लोन कब दिया गया था? डेट इज नॉट गिवन, और लिखा हुआ है फॉर द होल ईयर, तो इसलिए हम इंटरेस्ट होल ईयर का निकाल देंगे। 3 लाख का 6%, हाउ मच? 18,000। तो एक और क्लास में हम PL एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका PL एप्रोप्रिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस उसके बाद आपको फिर नीड नहीं पड़ेगी ज्यादा उसके ऊपर। 2 या 3 क्लासेस में प्रॉपर स्ट्रॉन्गली आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। फिर उसके बाद जाके एडवांस टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जो सबके लिए टफ होता है बेटा। वो मेन टॉपिक आएगा। उसके लिए हमने आपको ये 12 लेक्चर्स दिए हैं, 12-13 लेक्चर जो भी आपके बेसिक के होंगे, वो सिर्फ उस टॉपिक के लिए है। एग्जाम में सिर्फ वो टॉपिक आता है, ये बाकी सब उसके बेसिक्स हैं। यस एवरीवन, माइनस करके कितना आ गया बेटा? $6,84,000 इंटरेस्ट ऑन, यहां लिख सकते हो काजल्स लोन।
काजल एक पार्टनर है और उसने फर्म को लोन दिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे और ये 684,600 हम लेकर चलेंगे, कहां लेके चलेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यस। लेकिन अगर हम यहां पर मैनेजर कमीशन की बात करते तो मैनेजर का कमीशन अभी इसके ऊपर माइनस होता, अगर इस क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन होता तो ओके, तो अभी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम यहां पर पहुंच गए हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, नेट प्रॉफिट 6,84,600। ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो, वर्किंग नोट में भी अलाउड है, क्योंकि हमारा फेयरवर्क ये है। कौन सा काउंट फेयरवर्क है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। यही हमारा इसका सिलेबस है +2 का, इस चैप्टर का। अब बेटा और क्या क्या चेक करूं? इंटरनेशनल पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, ये भी निकालते हैं। साजल के स्पेलिंग में नहीं लिखूंगा इन शॉर्टकट, बट आप लोगों को अलाउड नहीं है ये, बीइंग ए टीचर मैं समझा रहा हूं सिर्फ इसलिए अलाउड है। एग्जाम में जब करोगे तो साजल के स्पेलिंग जो होते हैं वो लिखोगे, ठीक है, तो जो भी स्पेलिंग इनके, तो अभी एस और के लिख रहा हूं मैं, मेरी इस चीज को फॉलो नहीं करना आपने। साजल एंड काजल पार्टनर जो भी नेम्स होंगे वो लिखेंगे हम। तो कितनी ड्राइंग्स हैं साजल की? बेटा रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे भी दिख रहा है, मेरे सामने भी क्वेश्चन है, बट मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। आपको आंसरिंग देने हैं, ठीक है, आंसरिंग के ऊपर ध्यान देना अपने। 1 लाख काजल की 80,000 इंटू हाउ मच रेट? नहीं बेटा नहीं, रॉन्ग बोल रहे हो, ध्यान से देखो, बुक में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सर 6% पर एनम। यस 6% पर एनम लिखा हुआ है बेटा, पर एनम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया, याद है किसी को? डेट्स। यस, यहाँ पर ना एवरेज पीरियड का जम्पशन लगेगा। अब 6 मंथ एवरेज पीरियड है हमारा, ये सब कुछ समझाया हुआ है आपको बेसिक्स में। मैं आपको याद करवाता हूं ये कौन सा बेसिक है। व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, क्या बोलते हैं हम इसको? डेट्स। यस, व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, तब हम अगर रेट पर एनम लिखा है तो 6 मंथ्स ऑन एंड एवरेज हम लगाएंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स का एवरेज 6 मंथ्स। और अगर रेट पर एनम नहीं होता तो ओनली 6%। फिर बस इतना ही करते हैं हम, 1 लाख का 6% 6,000, फिर आंसर 6,000 होता। बट अब रेट पर एनम है तो हम यहां पे 6 मंथ्स कर देंगे, तो 6 मंथ्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। 80,000 का 6% 6 मंथ्स का कितना होगा? 2400। ये आपका इंटरनेशनल ड्राइंग है। अब यहां से हमने क्या सीखा बेटा? उस पॉइंट को, इसके बेसिक्स ऑलरेडी आपके पास नोटेड हैं कॉपीज पे, है ना। कुछ आपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे, जैसे मैंने आपको मोटिवेट किया था, समझाया था कि टॉपर बनने का क्या प्रोसेस है। हमने एक मीडियोकर स्टूडेंट को भी बेटा टॉपर बनते देखा है 2 इयर्स में। इट्स 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम ना, तो 2 इयर्स के अंदर आप अगर ये सीख जाते हो कि नोट्स कैसे बनते हैं, तो अगर आपने इस चीज को नोट किया हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको समझ सकते हो कि 1 लाख का 6% 6 मंथ्स क्यों करते हैं, क्योंकि रेट पर एनम है, और जब रेट पर एनम होता है तो ऑलवेज 6 मंथ्स का एवरेज लेना हमें। एंड देन आफ्टर दैट इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है? 5%। हाँ जी, सर्जर का कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000, और 4 लाख का 5% 20,000। अब देखो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर प्लस में बहुत हमने आपके ऊपर हार्डवर्क किया हुआ है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमिनार हमने अलग से रखना है, वो इस चीज को याद रखेंगे। वहां आकर हम आपकी कैलकुलेशन पे वर्क करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट कैसे होती है। अदर +1 का तो ये पार्ट है ये। तो
अब देखो एक स्टूडेंट अगर ये लिख के देखता है 4 लाख का 5%, बेटा वो गलत है। अब अगर इसको लिख के देखोगे फिर कटिंग करोगे, ऐसे ही करते हो ना 10th क्लास में तो। बट यहाँ एक क्रिएटिव वे होता है, वो क्या होता है, किसी भी फिगर का जब हम 10% करते हैं, जब हम किसी भी फिगर का 10% करते हैं तो एक जीरो कम हो जाती है। तो जब हम 10% करेंगे तो 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000, और जब 5% करेंगे 5% तो वो हाफ हो जाएगा। अगर 10% का वैल्यू 40,000 है तो 5% का वैल्यू कितना होगा 20,000। इसलिए आपको ऑलवेज याद है कि 10% का मीनिंग एक जीरो कम। मुझे एग्जांपल दो बेटा, 23,000 का 10% कितना होगा? सिंपल, करके देखने की नीड ही नहीं है। लाइफ में एक बार करके देखो बस, किसी भी फिगर का 10% एक जीरो कम हो जाएगी, ये सब आपको भी पता है। 48,000 का 10% 4800। फिर अगर 5% करना है तो उसका हाफ कर दिया, तो मैंने ऐसे किया 4 लाख का 10% 40,000 और उसका हाफ 20,000, तो डायरेक्टली आई रिटर्न 20,000। ये कुछ टेक्निक्स है बेटा, इन टेक्निक्स को हम +1 में शेयर करते हैं आपके साथ, तो उसको ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आपने अभी तक नहीं की +1 में, या आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, तो बेटा आप अभी करेंगे, ये जरूरी है। आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप लिख के देखो वहां पे कैलकुलेशन को। टफ कैलकुलेशन है तो अलग बात है, ये तो नॉर्मल है। तो 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। देन उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर बेटा, डी पॉइंट। डी पॉइंट रीड करो एवरीवन। 10% of the divisible profit to be transferred to जनरल रिजर्व। इसका मतलब जितना आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है, दिस वन, या जो लास्ट में यहां आता है वो कौन सा होता है बेटा इनमें से? हाँ, तो अभी ना आप इस चीज की रिसर्च करना, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपके सामने पॉइंट्स आएंगे। अभी तो बहुत लॉन्ग हमारा चैप्टर है, ये चलेगा क्वेश्चन वाइज। आपको ये देखना होगा कि अगर हम 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट करते हैं तो मीनिंग ये है, अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा है तो नेट प्रॉफिट ये होता है, याद रखना। तो यहां पे दोनों में से एक वर्ड मिलेगा, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट या 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। आपको इसमें से एक वर्ड मिलेगा, तो क्या मिला यहां पे एक वर्ड, 10% ऑफ द, क्या वर्ड है बेटा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है, आप इन सबको ऐड कर लो, प्लस 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 कर लो बेटा क्रेडिट साइड को, टोटल कितना बनेगा 684। अब देखो कैसे ऐड करना है। हाँ एक मिनट मेगा, आपको तो आता है ऑलरेडी। बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स है टोटल कैसे करते हैं, यहां तक हम +1 में वो करते हैं कई बार आपके साथ। 684 में 3000 ऐड करो तो सिंपल है, 684 + 3 687, 687 में 2 ऐड करो 689, और फिर 600 और 400 कितने हो गए 1690। इसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। टेक्निक्स के नेम है बेटा, इस टेक्निक का नेम होता है डिवाइड एंड रूल। परसेंटेज टेक्निक मैंने आपको बता दी, ऐसे एक अलग से हम सेमिनार लेंगे आपका कैलकुलेशन पे ना, तो वैसे ही आपकी इंप्रूव हो जाएगी। फिर उसके वो वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। मतलब आप उसको डिवाइड करो और उस पर पूरा अपना कंट्रोल करो उसके ऊपर। तो अदरवाइज हम कैसे ऐड करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज द नॉनसेंस मेथड। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और कई बार तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है ना। फिर हम 6 + 4 10 करते हैं, फिर 1 कैरी करते हैं, ठीक है। ये एक लेमैन वर्क है बेटा, जो लोग जिनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती ये उनके लिए वर्क है, ठीक है। सो 690 में से माइनस कर दो 45, कितने बचे, तो बेटा उसका 10% हमें जर्नल रिजर्व क्रिएट करना है, टू जर्नल रिजर्व, और हम वर्किंग नोट बना देंगे इसका भी एक वर्किंग नोट 2। अच्छा 1 कौन सा वर्किंग नोट था, हाँ इंटरेस्ट वाला जो इधर बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है जो, वो तो बन गया। उसके वर्किंग नोट 2 पे आएंगे, यहां बना देंगे हम, वो हम यहां दिखा देंगे डिविजिबल। अगर वहां स्पेस नहीं है तो हम यहां दिखा देंगे डिविजिबल प्रॉफिट
देखिए यहां से आएंगे डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,90,000 माइनस 45,000 645 और जनरल इज इक्वल टू 6,45,000 का 10/100 के 10/110 क्या करेंगे आप? 10/110 नहीं बेटा नहीं, 10/100 से हाँ। आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट लिखा हुआ है। आफ्टर चार्जिंग वर्ड का लिखा है बेटा 10%। नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अच्छा ये कह रहे हो, ओके वेरी गुड। अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ तो हम ये नहीं फॉलो कर सकते बेटा। सिंपल लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होते हैं वो आपके सामने है। अगर मैं बोलूं बेटा 1 लाख रुपीज का 10% करना है तो आप 10/100 ही करोगे ना। आफ्टर चार्जिंग आने से वो पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। यहां सिंपल लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचो, हम पहुंच गए 645, फिर उसका 10/100 करो। तो यहां ये एक मिस्टेक होती है वी नो विद आवर एक्सपीरियंस। तो इसलिए आपको यहाँ पे हिट कर रहा हूं आपके साथ इस पॉइंट को लेके कि अगर ये आप आते हैं यहाँ पे 645 तो उसका 10/100 कब होगा? जैसे इन्होंने बोला अगर आफ्टर चार्जिंग होता तो करते बेटा। अब तो सिंपल है 10% बस। तो हाँ जी जैसे जो डिविजिबल प्रॉफिट पहले डिस्कस किया था तो आपने निकाला था सबकी जनरल में जो हमने माइनस करके फिर आता है जो डिविजिबल प्रॉफिट। नहीं बेटा देखो डिविजिबल प्रॉफिट जो आता है वो आफ्टर द एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स लिखा होता है। उसका जो डेफिनेशन है एक्चुअली अभी तो आपके सामने डिस्कशन ज्यादा हुई नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग जितनी भी डीड के अंदर एप्रोप्रिएशंस हैं पार्टनर्स को लेके। जनरल इज नॉट द एप्रोप्रिएशन, जनरल मतलब बिजनेस के पास ही पैसा रहेगा, वो बिजनेस की सेविंग्स हैं। तो इसलिए इसको उस पॉइंट में ऐड मत करो। जनरल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, वो है डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर जनरल। नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग होता है जो बिफोर द जनरल है। इवन ये पॉइंट ना पार्टनर्स के कमीशन पे लगेगा ऐसे बेटा, जब वो बोलेंगे 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल ऑफ द अबव, तो भी जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट यही होगा 6,45,000। तो इसलिए 10/110 का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा जब जनरल वाले पॉइंट में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग जनरल। अदरवाइज डिविजिबल प्रॉफिट तो यहां भी है। और अब जो बचेगा कितना बचेगा? 645,000 में से 64,500 माइनस कर दो, जो 90% बचेगा कितना? कितना बचेगा बेटा? 6,45,000 में से उसका 10% माइनस कर दो 64,500। व्हाट इज रिमेनिंग? बताओ भी। 580,500। ठीक है 585 हाँ 580,500 ये जो है दिस इज कॉल्ड ऑल्सो डिविजिबल प्रॉफिट। ये मैंने ऐसे बोला होगा आपको जो तन्वी कह रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर जनरल। लेकिन जनरल बनाने के लिए अगर डिविजिबल प्रॉफिट की बात हो रही है तो इट मीन वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन को माइनस करके जो आता है रेस्ट प्रॉफिट का ही तो सेविंग होती है ना बिजनेस। तो बिजनेस ने क्या किया, जो रेस्ट प्रॉफिट बचा उसका 10% अपने पास रख लिया, बाकी का 90% पार्टनर्स को दे दिया। अब ये 580,500 साजल और काजल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशो। और पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे बताओ? टू प्रॉफिट कैपिटल वाई कैपिटल। हाँ क्योंकि मेंशन नहीं है दैट्स वाई फ्लक्चुएटिंग काउंट है। और जब कैपिटल काउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो वहां हम कभी भी करंट अकाउंट्स नहीं बनाते। अभी आपको करके दिखाऊंगा ये चीज, डोंट वरी, अभी कर रहा हूं। ये क्लियर है एवरीवन यहां तक सबको? यहां तक ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं कैपिटल अकाउंट बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये किसी को कॉपी तो नहीं करना, ओके? अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लैपटॉप पे भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट आप।
आगे बढ़ते हैं, जो साथ साथ करते रहा करो। अब बेटा अब हमें इसका बनाना है कैपिटल काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट। तो यहां पे मैं आपके साथ फिर से एक बार रिवाइज करता हूं कॉन्सेप्ट को। पार्टनर्स कैपिटल काउंट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल काउंट दो तरह का होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल काउंट या फिक्स्ड कैपिटल काउंट। जो फिक्स्ड कैपिटल काउंट है उसका मीनिंग है वहां हम अपनी कैपिटल को फिक्स रखते हैं। जब हम कैपिटल बिजनेस में लेके आते हैं या बिजनेस से कैपिटल निकालते हैं उसके अलावा कैपिटल को चेंज होने के लिए परमिशन नहीं है। बाकी जो पॉइंट्स कैपिटल को चेंज करते हैं, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहा है, ये सब चीजें हम एक नए अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम है करंट अकाउंट। वो है फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट। फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग ओनली वन अकाउंट। जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स, तो 2 कॉलम्स बनेंगे। पहले इसमें स्केल का ऑप्शन होता था एक, बेटा स्केल का ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे। चलिए आप लोग स्केल के साथ ही करोगे इसको। पार्टनर्स कैपिटल काउंट, अपडेट करके देखते हैं इसको, नोट 1 नोट को। दिस इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट। क्या मैसेज आ रहा है स्टूडेंट्स का? शेप स्टैप में तो बेटा है लेकिन होता है, लेकिन इसमें मिल नहीं रहा ना स्केल। पहले तो आपकी स्लैंटिंग लाइन है, उससे बन जाएगा। हाँ ये लाइन, यस बट वो जैसे मुझे पेन से, इस पेन से बनाना है, पेन से तो बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन आती थी बेटा, स्केल बनाता था, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही। अलग से ऑप्शन आती थी तो उसमें फिर अपनी चॉइस से हम जैसे मर्जी स्केल को यूज करते थे, जैसे हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं। चलिए देखते हैं बाद में। यहाँ ऑप्शन होती थी, अलग से होती थी वो, जैसे हम इसको इस तरह से वाइट करते थे ना, यहाँ आती है स्केल के ऑप्शन एक। बट मेनली आपके लिए जरूरी है, आप जब भी क्वेश्चन बनाए कॉपी पे करोगे तो स्केल की हेल्प से। तो बेटा 2 पार्टनर्स है यहाँ पे, मैं पार्टनर्स कैपिटल कंट्रोल कर रहा हूँ आपके लिए। इट्स वेरी इजी। ये इतना इजी है बेटा कि वन टाइम अगर आपने समझ लिया, आपको हर क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। 2-3 क्वेश्चन का बना लो, इनफ है। ये स्टैंडर्ड है। बस मेन आपको जो फोकस देना है बेटा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में देना है। उसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, फुल चैप्टर उसी पे बेस्ड है। ये तो एक डिटैचेबल पॉइंट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आए आपको, ठीक है। इन दिस वे यू कैन मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एंड पार्टनर्स के नेम यहां लिखेंगे, काजल काजल, ठीक है। मैं भी शॉर्ट में लिख देता हूं, पर्टिकुलर्स। सो सबसे पहले अब आते हैं बेटा कैपिटल काउंट के अंदर। ये कैपिटल काउंट एक तो हमें पता है कि फ्लक्चुएटिंग बेस पे बन रहे हैं, बिकॉज मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है, अच्छा फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग भी तो बेटा हम सबको आता है ना। क्या मीनिंग होता है फ्लक्चुएटिंग का? चेंज होने वाला, जो अपनी जिसका बैलेंस ऑलवेज चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। तो जब हम एक ही कैपिटल अकाउंट में सब कुछ शो करते हैं, एवरीथिंग, प्रॉफिट से रिलेटेड, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऑब्वियसली जो ओपनिंग कैपिटल है वो चेंज हो जाती है। दैट्स वाई इसका नेम रखा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना बैलेंस है हमारे पास कैपिटल का? ओपनिंग बैलेंस बेटा, हाँ ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन, एक तो कॉमर्स लगाओगे बेटा आप हमेशा ऐसे 5,00,00 फिर कॉमा 00 है ना। दूसरा
ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आएगा। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस को कहीं और लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में लिखा कहीं भी या बाद में लिखा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 4 लाख। उसके बाद फिर जो भी आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में पॉइंट है, क्या पॉइंट है बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन में? पार्टनर्स को हमें क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25-20 और प्रॉफिट। अच्छा, एक स्टूडेंट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर ले, 580 500 को डिवाइड करो बेटा पार्टनर्स में। 387,000 193,500। ठीक है, तो इट मींस पार्टनर्स को दो चीजें मिलनी है बेटा, एक तो मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा मिलना है प्रॉफिट। तो जनरल किसको मिलेगा? जनरल किसके पास रहेगा? टेल मी। यस, बैलेंस शीट में बिजनेस के पास रहेगा, क्योंकि बिजनेस ने बेटा ये अपने लिए रखा है, अपने लिए, तो ये बिजनेस के पास रहेगा। दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी शो नहीं होगा, नेवर। इसे हम यहां से बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट इस चैप्टर में बनती नहीं है, इसलिए आपके सामने आएगी नहीं, बट आप लेके चलो ये बैलेंस शीट में चला गया। और दूसरा पॉइंट जो इंटरेस्ट लोन है बेटा, वो कहां गया? क्या वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा? नहीं बेटा, पीएल में तो आता है, वो तो प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं, पर जाता कहां है? ये भी लोन में ऐड हो जाता है, लोन में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में आएगा बेटा। लोन में ऐड हो जाएगा, लोन प्लस इंटरेस्ट, और फिर दोनों चीजें कहां आएंगी? बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा लोन का इंटरेस्ट अलाउड है? इसके ऊपर हमने एक बहुत बढ़िया डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। कौन से लोन का इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलाउड है? हाँ, लोन गिवन टू पार्टनर, जिसका इंटरेस्ट हमने पार्टनर से लेना है। वो इंटरेस्ट जो हमने पार्टनर से लेना है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हैं, क्योंकि पार्टनर कभी पे नहीं करेगा कैश में, वो ऑलवेज कहेगा मेरे कैपिटल में से माइनस कर लो, क्योंकि उसने बिजनेस को कैपिटल दी हुई है। ठीक है, तो वो एक हम पार्टनर्स कैपिटल में ले सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरेस्ट हमने पार्टनर को पे करना है एज ए क्रेडिटर, तो वो लोन में ही ऐड होगा और बैलेंस शीट में जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या रह गया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेचर क्या बताया था उस दिन जब कॉन्सेप्ट कराया था आपको? क्रेडिट। गुड। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट साइड पर ही आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 20,000 उल्टा तो लिख रहे हैं हम, देख लेना बेटा साजल का कितना है। हाँ देखो उल्टा लिख रहे थे हम, साजल का कितना है बेटा? 25, काजल का 20, तो उल्टा लिखना आपने। साजल का साजल के बॉक्स में, कॉलम में, काजल का काजल के कॉलम में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? दोनों पार्टनर्स पे कितना था? और तीसरा हमने पार्टनर को क्या देना है? लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट या ओनली प्रॉफिट वर्ड लिख सकते हो कि हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के में। लेकिन कैसे होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होगा इसमें। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, कितना प्रॉफिट था? 3, हाँ, और दूसरा था 1,500,000।
यस। अब ध्यान देखो बेटा, जितना कुछ भी हमने पार्टनर्स की कैपिटल को देना था वो हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट, ये चार चीजें क्रेडिट साइड आती हैं। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स का पीएल एप्रोप्रिएशन से कोई लिंक नहीं है। ड्रॉइंग जब होती है तो पार्टनर अपने प्रॉफिट को एडवांस में विड्रॉ कर लेता है। इन सब के ऊपर देखो बेटा हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से डिटेल में लिया हुआ है उस टाइम, वो लेक्चर वहां पे रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, आपको जब चाहिए सुन सकते हो। इंटरेस्ट ड्राइंग का लेक्चर कभी भी सुनना है अगर आपको। तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग, ये दो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आती हैं, बट ड्राइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आता है, उसका लिंक उसके साथ है इनकम के साथ। ड्राइंग्स और ड्राइंग्स है, पार्टनर विड्रॉ करके ले गया, बिजनेस ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, और फाइनली ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, लेकिन ईयर के एंड पे। इससे ड्राइंग्स करने से कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आता फुल ईयर, इसलिए हम ईयर के एंड पे ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और उसे कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते हैं। 2 ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी है? 1,80,000। यस, ये ड्राइंग्स काउंट है। आफ्टर दैट और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब जो बैलेंस आएगा बेटा उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग बैलेंस। जो बैलेंस आएगा डेफिनेटली 5 लाख तो नहीं आएगा, 5 लाख से ज्यादा या कम होगा, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग बोल देते हैं। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस आएगा कैपिटल का? अच्छा देखो, टोटल आमने सामने होते हैं बिल्कुल, आप सबको पता ही है ये बात, और डबल लाइन आती है बाद में, लाइन के सामने लाइन ड्रॉ होती है और फिर डबल लाइन। इन सबको ऐड करो, 5 + 3 8, 880, 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख 9 लाख, ठीक है जी। और इधर आएगा देखो, इस तरह से करना है आपको, हैबिट ऐसे करनी है बेटा आपको डेवलप, ठीक है ना। ऐसे नहीं करनी 0,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 
से, वो भी गलत है। टेक इट एट नाउ 4 लाख प्लस 1 लाख, पहले लैक्स को ऐड कर लो बेटा, यही सही तरीका होता है मैथ्स में, लैक्स को ऐड कर लो, फिर थाउजेंड्स को ऐड कर लो, फिर हंड्रेड्स को ऐड कर लो। मैंने 4 लाख में क्या ऐड किया, 1 लाख, 5 लाख, कितना इजी है। जिसको 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं कॉमर्स में। प्लस फिर प्लस 90, 5 लाख 90, फिर मैंने 20 ऐड किए, 590 प्लस 20 610, फिर मैंने 3000 ऐड कर दिए, 13,500, कितना इजी है। इट्स सो इजी, करके देखो बेटा, आपको मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। इसमें गलत भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक दो बार गलत हो, 10 बार में से मेरे से भी एक बार गलत हो जाता है, या 100 में से 10 टाइम्स गलत हो सकता है, 5 टाइम्स, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। डिपेंड करते हैं समटाइम्स माइंड कितना फ्रेश है, क्योंकि वी आर वेरी सो मच टायर्ड, तो उस टाइम ऐसा होता है, तो वो डिपेंड है एक बार का टाइम, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा ऐसा होगा। तो आपसे भी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन हर बार नहीं होगी। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन आप रात को प्रॉपर से सोए हो, रेस्ट है आपका माइंड को, वो सब बहुत डिपेंड करता है। ये सब बातें समझाएंगे हम आपको आगे जाके, ठीक है। ये सब बातें मैटर करेंगी। बहुत ज्यादा पढ़ने से मार्क्स आते हैं, ऐसा अगर फॉर्मूला होता कुछ तो सबके मार्क्स आ जाते बेटा। 9,12,000 में से 1 लाख माइनस करो, देखो मैं माइनस कैसे करता हूँ। 9 लाख में से 1 लाख माइनस किए, 812 में से 3 माइनस किया, 809, ये आपका आंसर आ गया बेटा, चेक कर लो, एग्जैक्ट आंसर वन टाइम में। 6,13,500 में से, अब आप 13,500 को पहले बैलेंस छोड़ दो, 6 लाख में से 80 माइनस करो, कितना आ गया 520, 520 से 2 माइनस करो 518, अब आपका 5,18,000 आ चुके हैं। 30,500 और है इसके अंदर, जितनी ज्यादा इसमें और फिगर्स हैं उतना फिर लिख के देख लो फिर आप, तो ये आ गया 5 लाख
अब सिर्फ 400 रुपये माइनस करने रह गए थे, तो 5,31,100 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने अपनी स्पीड पे नहीं किया, आपकी स्पीड पे किया है कि एक स्टूडेंट इतना कर सकता है, इतना एटलीस्ट 6 लाख में से 80 तो माइनस कर सकते हो आप। ये आपका आंसर आ गया बेटा। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल होती तो इसमें कोई एंट्री आती ही ना, बिकॉज इस क्वेश्चन में ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई है और ना कोई कैपिटल विड्रॉन है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल इतनी रहती है बस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 4 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख 4 लाख, कैपिटल चेंज नहीं होती। तो हम एक क्वेश्चन फिक्स्ड पे भी करेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड पे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। दैट वन बेटा, 49 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49। यस सर, आपको जैसे कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट और कौन सा अकाउंट होता है सर क्रेडिट साइड पे जाता है? प्रॉफिट बेटा, 4 चीजें ऐड होती हैं ओपनिंग कैपिटल में, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजिबल प्रॉफिट। जो तुम बैलेंसिंग फिगर निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये 4 चीजें प्लस होती हैं। माइनस क्या होता है? ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये 2 चीजें डेबिट साइड आती हैं। माइनस मतलब डेबिट। तो प्लस माइनस का लैंग्वेज तो एक लेमन है। अकाउंट्स में क्रेडिट को प्लस बोल दिया और डेबिट को माइनस बोल दिया, बिकॉज कैपिटल अकाउंट नेचर क्या है? क्रेडिट। तो जिसका नेचर क्रेडिट है उसके लिए क्रेडिट प्लस हो जाएगा। ये बात समझाई थी उस दिन। जिसका नेचर क्रेडिट है, ये मैं कैपिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं ऑल ओवर फुल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, जितनी आपने कर ली और जितनी आपने अभी और करनी है, सब में एक सिंपल बात, सिंपल बेसिक। क्रेडिट नेचर जिसकी होती है उसमें क्रेडिट करने से प्लस होगा, डेबिट करने से माइनस होगा। अब मशीन है बेटा, मशीन का नेचर क्या है बताओ? डेबिट। तो उसकी जब डेबिट साइड पे कुछ एंट्री करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे हमने और मशीन परचेज की टू बैंक, लेकिन जब मशीन सेल की क्रेडिट साइड, जब डेप्रिसिएशन लगाया क्रेडिट साइड। ये फंडा अगर मैं आता हूं ना तो बहुत इजी रहते हैं, फिर हम डेबिट क्रेडिट के झंझट से बच जाते हैं। प्लस माइनस परफॉर्मेंस को याद करना सब बस। सर आप अपने आप को यह समझाओ कि हमने पार्टनर्स को क्या क्या देना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स, वो प्लस हो जाएगा। क्या क्या लेना है उनसे? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो माइनस हो जाएगा। एंड फाइनल विल बी योर आंसर। सो अब आते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है 48। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है मेरे करने वाले क्लास बुक में, उसके बाद रिमेनिंग आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं आपको बेटा होमवर्क एड अप कर रहा हूं। एक तो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1923 और नेक्स्ट होमवर्क का स्लॉट है क्वेश्चन 43 to 54। ठीक है, इन सब को मिलाकर आपके पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, वो सब बेसिक्स के। ये होमवर्क कब तक करना है आपने? टिल सैटरडे, क्योंकि सैटरडे तक हमारा ये डिस्कशन चलता रहेगा। और संडे को मैं एक 2 आवर्स का क्लास लूंगा आपका इस बार। और टेस्ट जो है वो मंडे वेंसडे के बीच में रहेगा। ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, तो वो मैं आपका वेंसडे टेस्ट ले लूंगा, तो उस दिन आप टेस्ट होगे। संडे को क्लास रखेंगे इस पर। ऑलवेज ऐसा रहेगा बेटा ऑन एन एवरेज कि एक संडे क्लास रहती है और एक संडे टेस्ट रहता है। और अदरवाइज अगर संडे टेस्ट नहीं होता, क्लास ही होती है आपकी, वो संडे भी डिपेंड करता है टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम टेस्ट इन बिटवीन दे देते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं स्लॉट्स का, सो दैट आपकी बाकी ट्यूशन डिस्टर्ब ना हो। स्कूल और ट्यूशन के बाद जो भी स्लॉट फ्री होता है उसमें आप टेस्ट दे सकते हो आके। परफॉर्मेंस टेस्ट इजी होते हैं ना, आपने एक टॉपिक करना है बस उसका टेस्ट देना है। अब आप क्या करोगे इस वीक में मेरे साथ? पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रैक्टिस करोगे, तो बस इसी का टेस्ट होगा आपका। तो जितना अच्छे से करोगे इस वीक में, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का नीड नहीं है एक्स्ट्रा से कुछ भी। आप मंडे टू सैटरडे होमवर्क करो, डाउट्स लो, क्लासेस लगाओ, संडे टेस्ट दे दो, कोई प्रेपरेशन की नीड ही नहीं है। बट इस संडे में आपकी क्लास लूंगा, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। संडे को 2 आवर्स का टॉपिक होगा पास्ट एडजस्टमेंट, जो 55 से जो होता है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक वो है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट।
तो 54 तक हम टिल सैटरडे कंप्लीट कर लेंगे आपके सब डाउट्स के साथ साथ। तो थर्सडे और सैटरडे इन 2 क्लासेस में कमिंग डेज में एक तो टेस्ट डिस्कस होगा आपका और एक हम इन क्वेश्चंस के डाउट्स लेंगे आपके। आप होमवर्क करते रहिए, स्टार्ट फ्रॉम 43, पहले 1923 का सॉल्व कर लेना, वो तो इजी है ही, कर ही लोगे। फिर यहां से स्टार्ट करके 54 तक आओगे। बीच में कुछ क्वेश्चन मेरे करवाने वाले मैं करवाता रहूंगा, और आप खुद भी करोगे तो आप 70-80% क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। अब वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। टॉपिक है ना वर्किंग कैपिटल, हम्म, तो आगे भी है कोई उसमें टॉपिक क्वेश्चन कौन से बेटा? 20? हाँ वही 25 तक, सॉरी मैंने एक्चुअली पेज टर्न नहीं किया था। 25 तक होमवर्क है आपको। ये 6 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस ये आपको कंप्लीट करनी है। ये तो आपसे हो ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी आज की क्लास के बाद, क्योंकि हमने इसके आगे वाला पार्ट कर ही लिया ना डिस्कस। जब आपसे ये 7 क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद फिर आप ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। और अगर बीच में नहीं होता, आंसर नहीं आता, तो रुकना नहीं वहां पे कि 1 या 2 नहीं हुए तो मैं आगे क्या करूं, करते रहो बस। सभी क्वेश्चन को कॉपी पे ड्रॉ कर लो, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वट एवर दे रिक्वायर बना लो आप। चाहे सभी के सभी क्वेश्चन आंसर ना आए, वो यहां हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट्स में जब हम डिस्कस करेंगे इनको। लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर करोगे इनको। गॉट इट? तो आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फिर 5 o'clock क्लास ओवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49। यस बेटा। फोर्टी 49 क्वेश्चन देखिए एवरीवन। एबीसी आर पार्टनर्स, रेशियो इज गिवन टू यू। रेशियो क्या गिवन है, कैसे गिवन है बेटा, चेक करके बताओ। 1/2 1/2, 3/10 and 1/5। बेटा जब ऐसे रेशियो गिवन हो ना, तो हम एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इन सबका बेस इक्वल करते हैं। तो जब बेस इक्वल होता है तभी तो हम रेशियो लिखेंगे इन 1 लाइन। तो हम सबका बेस क्या करें, 10 कर लें, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल में 10 आता है। तो ऐसा क्या करें कि 1/2 में डिनोमिनेटर 10 हो जाए, क्या करें ऐसा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, ऊपर नीचे हम दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात होती है। तो 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 5/10, एक ही बात है। 1/2 5/10 की इक्वल होता है, और 3/10 तो 3/10 ही है, वो तो ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। 1/5 को क्या करें ऐसा कि 10 बन जाए, लेकिन 2/2 सो दैट ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो 1/5 लिखो या 2/10 लिखो, नाउ रेशियो बिकम्स 5:3:2। तो वन थिंग इज न्यूली एडेड, अगर आपको नॉर्मली बेस सेम ना दिया हो, डिनोमिनेटर सेम ना दिया हो, तो आपको करना है ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो रेशियो 5:3:2 आ गई बेटा। अब प्रॉफिट्स लिखते हैं यहां पर। देखो हर एक क्वेश्चन बनाना है, आप बोर हो जाओगे, अभी 10 क्वेश्चन और करोगे, पीआर एप्रोप्रिएशन आपको ऐसा कंफर्म्ड हो जाएगा कि आपको रिवीजन की नीड ही नहीं कभी करने की इसको लेके। अभी हमारा ऑनगोइंग बैच चल रहा है +2 का, उनमें से कोई भी नहीं आएगा आपकी क्लास में अगर मैं इनको इनवाइट भी करूं, सबको आता है ऑलरेडी। ये मीन्स इसको रिवाइज नहीं करना पड़ता थ्रू आउट द ईयर, एक बार आपको समझना अच्छे से। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है बेटा, पहले चेक करो। प्रॉफिट्स कितना दिया 1 साल का, कहीं लिखा होगा, ढूंढो बीच में लाइन लिखी होगी, 1,72,000। और हमें पार्टनर्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है, एक तो उनको देना है हमें 49 कर देना। 49 बेटा, तो 1,72,000 45,000 हाँ वो लिखा हुआ है 5th लाइन में बेटा, एवरीवन अंडरलाइन कर लीजिए 5th लाइन में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कहीं भी लिखा होता है ना, ढूंढना पड़ता है हमें कि प्रॉफिट कितना होगा।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 45,000। एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को 5%। कितने पार्टनर्स है बेटा? 3 partners. दो सबको ए बी सी। ए को देना है 50,000 का 5%। अब मेरे तरीके से करो एवरीवन, 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का हाफ 2,500, 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का हाफ 1,500, 20,000 का 10% 2,000, 2,000 का हाफ 1,000। सब सिखाया था ना +1 में, याद है सबको भी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5,000। नेक्स्ट, और पार्टनर को देते हैं बी एंड सी को सैलरी मिलनी है टू सैलरीज अकाउंट या टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन आएगा, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। अगर एक ही पार्टनर है तो टू ए सैलरी, फिर तो आप इसे इतना लिख सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो कॉमन टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट। बी को सैलरी मिलनी है और सी को मिलनी है। कितनी कितनी बेटा? 5,000 ईच फॉर द फुल ईयर। लेकिन याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन फुल ईयर का होना चाहिए। स्कूल टीचर्स क्या करते हैं आपके, मोस्टली वो इसी क्वेश्चन को बुक से लेंगे तो लिख देंगे ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई। वो इस क्वेश्चन को 9 मंथ्स का बना देंगे। तो अगर ड्यूरेशन 9 मंथ्स हो, दिस इज द हॉट्स पॉइंट बेटा। हॉट्स पॉइंट में से वन ऑफ द हॉट्स पॉइंट कि अगर कैपिटल जो है, सॉरी, अगर बिजनेस जुलाई में स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट ईयर 9 मंथ्स का है तो आपको सैलरी 9 मंथ्स की देनी है। तो 5,000 अगर एक साल की है तो 5,000 इंटू 9/12, या अगर आपको 500 पर मंथ दी है तो 500 इंटू 9 मंथ्स आएगा। इसका ध्यान रखना इस चीज का कि ईयर 9 मंथ्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू फास्ट। और क्या क्या देना पार्टनर को बेटा? कुछ है कमीशन वगैरह? बस और कुछ नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एक। अच्छा हाँ, सेकंड लास्ट लाइन रीड कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट चार्ज। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ लिखना नहीं आपने इस क्वेश्चन में। तो अब बस 45,000 में से ये माइनस करो 15,000, कितना बच गया? 30,000 क्या हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स। आगे बोलो बेटा, क्या लिखूं? करंट के कैपिटल, क्योंकि यहां पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। और जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो फिक्स्ड कैपिटल वर्ड ना भी लिखा हो तो भी हम समझ जाते हैं। फिर तो सामने से तो बेटा दिख ही रहा है फिक्स्ड वर्ड। कई स्टूडेंट ना फिक्स्ड वर्ड ढूंढते रहते हैं कि सर फिक्स्ड वर्ड तो लिखा नहीं था। और आपने कहा था जहां फिक्स्ड वर्ड ना हो, फ्लक्चुएटिंग होता है, वो भाई कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है ना। जब आपके सामने करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो कॉमन सेंस है, वो कैपिटल फिक्स्ड है। तो फिर जब करंट अकाउंट के बैलेंस सामने है तो आप प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना। तो 30,000 को करंट अकाउंट में ले जाओ इन द रेशो 5:3:2 बेटा। 5:3:2 मीन्स 10, 30,000 by 10 3 इंटू 5 15, हाफ हो गया ना। देखो 1/2 हो गया ना ये। 5/10 मीन्स 1/2, 30 का 1/2 15, फिर 9, तो वो हो गया 3/10, और सी का हो गया 2/10 1/5। ठीक है, ये आप इस तरह से अपना अकाउंट क्लोज कर दोगे। 45,000 क्रेडिट से ला देंगे एवरीवन। ये तो हमारा मेन टारगेट नहीं है। देखो पीएल प्रिपरेशन ऐसे चलता रहेगा। अब 1 और लेस पॉइंट्स आते रहेंगे बस इसमें, मोर और लेस पॉइंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 53 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 1 या 2 पॉइंट्स, तो मोर और लेस चलता रहेगा। बट कैपिटल अकाउंट फिक्स है बस। या तो एक सिंगल अकाउंट बनेगा जैसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बट जो अकाउंट मैं अब आपके सामने बनाऊंगा बेटा, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट्स। अब हमारी कैपिटल किसके अंडर बनेगी?
किस कॉन्सेप्ट के अंदर बनेगी? फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट। और जब कैपिटल फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर बन रही है, फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, तो वहां पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। बताओगे बेटा करंट अकाउंट के बैलेंस क्या दिए आपको तीनों पार्टनर्स के? 4,500 तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट है या डेबिट में किसी का? क्रेडिट। तो यहाँ डेबिट भी हो सकता है किसी का, ध्यान रखना, क्योंकि जो करंट अकाउंट्स का बैलेंस है ना बेटा, उसका कोई वो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, वो डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम बताया था ना जब कराया था ये टॉपिक, कि करंट अकाउंट का मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लास्ट ईयर ड्रॉइंग ज्यादा की या कम की, एनीथिंग पॉसिबल। तो इसलिए हो सकता है किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दिया हो, डेबिट लिखा होगा, क्रेडिट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ए बी सी, तो ये बन गया बेटा ट्रिपल कॉलम, क्योंकि यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। तो जैसे बनते हैं कैपिटल अकाउंट वैसे बनते हैं करंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों पार्टनर्स का। हाँ जी, क्या क्या दिया तीनों पार्टनर का ब्रॉट डाउन? 4,500 1500। लेकिन अगर किसी के साथ लिखा होता डेबिट, ध्यान दो बेटा, यहां तो नहीं लिखा, सबके साथ लिखा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट ना भी लिखा हो, नोट कर लो बेटा, आज का ये पॉइंट है, अगर क्रेडिट वर्ड ना भी लिखा हो तो भी बाय डिफॉल्ट कैपिटल और कैपिटल का ही कजन है करंट, दोनों एक ही सरनेम के अंदर आते हैं, दोनों का नेचर क्रेडिट है, कूल नेचर है, बोलते ना मैं भी कूल हूं, मेरा कजन भी कूल है, मेरा ब्रदर भी कूल नेचर का है, लेकिन डिफरेंट नेचर होती है ना, कि यू आर कूल बट योर ब्रदर इज नॉट, उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर नेचर डिफरेंट है तो वो मेंशन होता है डेबिट, ब्रैकेट में डेबिट लिखा होता है, ठीक है। तो अगर डेबिट लिखा होता तो क्या करते? तो बेटा हम ऐसे लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मैं अज्यूम करूं कि सी के साथ डेबिट लिखा है, मैं बेटा यहां पे अजम्पशन ले रहा हूं कि सी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? डेबिट, तो उसका डेबिट से आएगा ओपनिंग बैलेंस। जैसे आप देखते थे ना बैंक बैलेंस क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है कैश बुक के अंदर, ऐसी करंट अकाउंट का नेचर डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट लिखा होगा तो लेना डेबिट, अदरवाइज नहीं। पर अभी यहाँ पे सपोज लिखा नहीं हुआ तो मैंने इधर लेना है बस। अब तो ठीक है ना, एज पर दिस क्वेश्चन। डेबिट लिखा होगा बेटा ऐसे, सिचुएशन क्या होनी है बेटा इसमें? सिचुएशन क्या मतलब? ऐसे लिखा होगा सी डेबिट 1000, ए और बी के साथ क्रेडिट लिखा मिलेगा लेकिन सी के साथ डेबिट मिलेगा लिखा हुआ। तो अगर सी का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट से आ जाएगा, फिर वो यहां डेबिट से आएगा 1000 और यहां पे डैश आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है और ये सिचुएशन है। रीजन पूछ रहे हो तो अलग बात है कि सर रीजन क्या होता है। वो रीजन होता है कि लास्ट ईयर सी ने ड्राइंग ज्यादा की है या सी के हिस्से में सी के पास लॉस ज्यादा आया है, वट एवर, उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा था सी का लास्ट ईयर, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट बोलते हैं। क्योंकि डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है जिसके लेजर का डेबिट साइड ज्यादा होता है, उसका ऑलवेज बाय बैलेंस कैरिड ऑन होता है पहले और फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। ये रीजन है। तो इट मीन लास्ट ईयर सी का डेबिट बैलेंस रहा होगा अगर उसका डेबिट दिया है, पर नहीं तो फिर क्रेडिट ही है। आगे सेम है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो पार्टनर्स का। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2500, 1500, 1000, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट लिख दो। कितना प्रॉफिट था बेटा पार्टनर्स को मिला था अभी? 15, 9 एंड 6। और एक पार्टनर को क्या मिला था अभी इस क्वेश्चन में?
दो पार्टनर्स की सैलरी मिलेगी। हाँ, पार्टनर सैलरीज अकाउंट यहाँ भी आ जाएगा। बेसिकली आपको बताया था मैंने, ये फर्स्ट एंट्री होती है बेटा, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर वो पार्टनर सैलरी पीएल में जाती है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का एंट्री सेकंड होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी, वहां पार्टनर सैलरी राइट ऑफ हो जाती है। तो ए की सैलरी नहीं थी पर बी की थी 5000 एंड 5000। अब इनकी ड्राइंग्स बता दो मुझे, टू ड्राइंग्स, ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं कोई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं हमें, सीधा लिखेंगे टू ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ चार्ज करना नहीं। ड्राइंग्स का लाइन बेटा थर्ड लाइन है, देखो क्या लिखा है इन्होंने, ए हैज ड्रॉन 10,000, लो जी ए ने पूरे साल में 10,000 का ड्राइंग किया है। बीएनसी इन एडिशन टू योर सैलरी हैज ड्रॉन 2500 एंड 1000 इन एडिशन टू देयर सैलरी, इसका मीनिंग 2500 तो एक ड्राइंग की है प्रॉफिट में से, और उन्होंने अपनी सैलरी भी विड्रॉ कर ली एडवांस में, पर हमने उन पे चार्ज नहीं किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करना अलाउड नहीं इस फॉर्म में। और दूसरा सी ने भी, सी को कितनी ड्राइंग्स है सी की, 1000 प्लस सैलरी विड्रॉ की उसने, इन एडिशन लिखा है, मींस वो एक लिखने का वे आउट हो गया कि सी की ड्राइंग 6000 है, बी की ड्राइंग 7500 है। वो कैसे बनती है, उन्होंने 2500 विड्रॉ किया है और 1000 विड्रॉ किया है इन एडिशन टू सैलरी। इन एडिशन वर्ड तो जानते हो ना कि एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी भी विड्रॉ की है तो करनी है, वो तो उनका राइट है। जब हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में सैलरी ऐड कर दी तो बेटा वो उनका राइट बन गया, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट इज दिस, इंटरेस्ट टू बी चार्ज और नोट, बस अगर वो ड्रॉइंग्स करते हैं, कर सकते हैं वो ड्रॉइंग्स होती इसकी है बेटा, तो डोंट थिंक कि बेटा सैलरी की ड्रॉइंग्स हो रही है तो इंटरेस्ट क्यों लग रहा है। ड्रॉइंग्स होती सैलरी में से है, प्रॉफिट में से है, लेकिन अगर वो ड्यूरिंग द ईयर निकालते हैं वो अलाउड नहीं है, ईयर के एंड पे ही ये सब कुछ मिलता है पार्टनर्स को, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है। ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको प्रीवियस क्लासेस में। फिर बस यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा बेटा, इसके साथ क्लास ओवर होती है, ये बेटा बैलेंस आ जाएगा बस पार्टनर्स की करंट अकाउंट का। साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे, वो तो बना लोगे खुद, सेम बेटा ऐसे बनानी है। ए बी सी के 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मैं फटाफट बना देता हूँ फास्ट ट्रैक पे। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है बेटा। अब जैसे लास्ट मिनट होता है ना एग्जाम्स के अंदर, फिर आप फटाफट लिखते हो, जैसे ही रफली लिखना चाहते हैं, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ। बाय बैलेंस नोट डाउन, अब मेरे एग्जामिनेशन का लास्ट मिनट रह गया मेरे पास। कैपिटल का बैलेंस है एबीसी का 50,000, 30,000 एंड 20,000, बस ओवर, स्टार्ट हुआ और ओवर हो गया। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल बेटा, कितनी इजी है। सारा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, देख रहे हो ऊपर सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल बस, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब 50,000 में कुछ प्लस हुआ इस क्वेश्चन में नहीं, क्या प्लस होता है बेटा अगर हो तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है ही नहीं। टू बैंक अगर आए तो क्या आता है, टू बैंक क्या, विड्रॉन। इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ना कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है, तो 50,000 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 50,000। ये कैलकुलेशन तो फास्ट ही करोगे ना, यहां भी क्या टाइम लगाओगे क्या, टोटल भी वही 50,000 50,000 30,000 20,000। तो ये फॉर्मेलिटी की अकाउंट है, इसका 1 मार्क मिलता है बस, आपके 8 मार्क्स के अंदर 1 मार्क इसका होगा। तो अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, कमिंग टेस्ट होगा, संडे तक तो नहीं होगा, संडे के बाद होगा, मीन संडे का टेस्ट हम ड्यूरिंग द वीक ले लेंगे नेक्स्ट। तो उसमें आपको ये आएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, वो बना देना आपको, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो बना देना, और करंट अकाउंट ऐसे रहेगा, सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा। और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस में भी कुछ भी हो सकता है, किसी का बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, किसी का टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, मींस एवरीथिंग इज देयर, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि डेबिट साइड पे क्या लिख रहे हो, क्रेडिट साइड पे क्या लिख रहे हो। तो बेटा अब आप वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 19 to 25 आपसे हो जाएंगे, मैंने सब बता दिया आपको, कुछ भी नई बात न्यू थिंग होगी तो वो देख लेंगे। अगर भाई कुछ ऐसा डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मत किया करो, ग्रुप में किया करो,
ग्रुप में आपकी कोई और भी हेल्प करेगा जब तक मैं रिवर्ट नहीं करता, और मैं तो फाइनली रिवर्ट कर ही दूंगा, वो सबकी हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग पर्सनली डालते हो वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए रह जाता है, जो भी हम उस टाइम रिवर्ट करते भी हैं कुछ, तो ग्रुप में डालो। मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप है तो वो बात जो पर्सनल करने वाली है, अदरवाइज आप ग्रुप में डालो हर चीज। 19 से 25 तक क्वेश्चन करो और डाउट्स डालते रहो ग्रुप में, आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे उसके अंदर ही, फिर बाकी सबके भी रहेंगे ना यूजफुल। और जब आपसे हो जाए देन 43 ऑनवर्ड स्टार्ट कर लेना। और अभी नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम यही वाले क्वेश्चन करेंगे, 54 तक लेके आएंगे आपको। दैट्स ऑल। अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आप लीड कर सकते हो अटेंडेंस के साथ। अकाउंट क्लास में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है हर चीज में, क्वेश्चन डिटेल होने के कारण। ठीक है बेटा। अंश, Yes, sir. अबनूर,